वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। परिणाम नहीं आया, यहां इन्वेस्टमेंट हुआ, रोजगार के अवसर सृजित हुए, प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश के अंदर कार्य मिला और प्रदेश के अंदर इसका परिणाम किस रूप में सामने आया। यानी प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने जब फरवरी 18 में अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था, यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, 4,68,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हमारे पास आए थे। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने के कार्य भी किए। अनेक जो यूनिट थी उन्होंने प्रोडक्शन भी शुरू किया और प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी मिला, नौकरियां मिली, रोजगार मिला, उसके साथ जुड़ने का एक अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। प्रदेश में एक नई स्थिति, लोगों के मन में एक विश्वास नया जुड़ा है। और क्या ये सच नहीं कि आज प्रदेश में अगर दंगा नहीं है, सुरक्षा का माहौल है, तो देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करने के लिए उत्सुक दिखाई देता है। और अभी 3 जून को मैं फिर आमंत्रित करूंगा आपको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को फिर से हम ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। उनके शिलान्यास के कार्यक्रम को यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। क्या ये प्रदेश के विकास में सहभागी नहीं? क्या विपक्ष को अपने साथ मिलकर के कार्यक्रम को आगे, एक साथ मिलकर के, सत्ता पक्ष के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बनना चाहिए था? आप अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, लेकिन जब विकास की बात आएगी दोनों को मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है एक ग्राउंड ब्रेकिंग का एक कार्यक्रम यहां पर आज अगर हर एक निवेशक इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि हमें उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, हर उत्तर प्रदेश वासी को करनी चाहिए। और मुझे लगता है प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के बाहर का नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर का ही है, तो कम से कम उसको तो बोलना चाहिए कि हमारा उत्तर प्रदेश अब दंगा विहीन है, दंगा मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, उत्तर प्रदेश में शांति है, सौहार्द है। अच्छा मैसेज देना चाहिए। आप लोग भी अगर यही बोलेंगे कि साहब यहाँ बाहर जाकर के आप उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करेंगे और उसके बाद फिर टिप्पणी करेंगे सब नहीं हो रहा है, तो कैसे काम चल सकता है? एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वह भी अपनी इस जिम्मेदारी को समझें कि कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। महोदय, यही नहीं, बिजली उत्पादन की बात भी हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यहाँ पर कही गई, बड़े जोर शोर से कही गई। अच्छा है, उनको कहना भी चाहिए। और ये भी सच है कि बहुत सारे पीपीए उनके समय में ऐसे हुए थे, उनको उनके पहले की सरकार के समय जो बहुत महंगे महंगे दाम पे हुए थे। सवाल ये है कि आपने प्रोडक्शन करके किया क्या आपके समय में? देखिए प्रदेश की छवि क्या बन चुकी थी। छवि यह थी जहां प्रदेश की सड़कों पे गड्ढे हो जाएं, शुरू हो जाएं, मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई, 17 के पहले छवि थी। और जहां सायकाल होते ही अंधेरा प्रारंभ हो जाए, उत्तर प्रदेश आ गया, यही तो होता था। आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो, आ रहा हूं चाचा पे भी आ रहा हूं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं भाई, सवाल वही सी पे मैं आ रहा हूं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, चाचा के नाम पे लोग आज भी इतना कर रहे हैं, हाँ। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे, मैं उसमें बहुत वो नहीं आना चाहता, अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे के रूप में जाना जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पहले यमुना एक्सप्रेसवे बन चुका था, और यमुना एक्सप्रेसवे के पहले मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बन चुका था। उससे पहले सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानक के हाईवे कैसे बनने चाहिए, यह
इस देश को दे दिया था। मुझे लगता है कि अटल जी के मॉडल को हमें देखना चाहिए था। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत या हाईवे के हम अंतर्राष्ट्रीय मानक के हाईवे यहां बना सकें और उस प्रकार के कार्य आजादी के बाद पहली बार हुआ था। और श्रद्धेय अटल जी ने उस समय जो निर्णय लिया था, लोग बोलते थे क्या ये हो पाएगा, आखिर हुआ ना। और ये कार्य आज यूपी के अंदर पिछले 5 सालों के दौरान हुआ। कनेक्टिविटी बेहतर हुई, एक्सप्रेस हाईवे बने, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने 9 नवंबर में राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जून महीने में पूरा हो जाएगा, इसका भी लोकार्पण की तैयारी हमारी चल रही, उसी भव्यता के साथ करेंगे जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया गया था। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भी हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे, आपने गंगा एक्सप्रेसवे में खन्ना जी को भी कटघरे में खड़ा किया, कम से कम खन्ना जी की वरिष्ठता का ही ध्यान रखे होते। आप नारा लगा रहे थे एक दिन की फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। मुझे लगता है कि खन्ना जी ने विकास के कार्यक्रम को अपने यहां मॉडल दिया, लेकिन साथ साथ फर्रुखाबाद को भी हम लोग लिंक वे के साथ जोड़ रहे हैं। फर्रुखाबाद को भी गंगा एक्सप्रेसवे और हम लोग फिर दूसरी एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ करके संकिसा जैसे स्थानों के भी बेहतर उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। कम से कम आप लोगों को इससे बचना चाहिए, भी वरिष्ठों का सम्मान होना चाहिए। अवधेश प्रसाद जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। खन्ना जी वरिष्ठ सदस्य हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये वरिष्ठता देखिए अनुभव पर आधारित होती है, और मैं तो चाहूंगा कि वरिष्ठता महोदय, हम लोग इस वर्ष के अंत तक जो हमारी विद्युत क्षमता की स्थिति है, अभी ओबरा सोनभद्र की, जवाहरपुर एटा की, पन की कानपुर नगर, घाटमपुर कानपुर देहात, ये सभी यूनिट जब प्रारंभ होंगी तो